डिड यू नो कि द फर्स्ट कॉकटेल वाज रिटन बाय इम्तियाज अली जो 2010 में आई थी, होमी आजानिया ने डायरेक्ट की थी। वेल 16 साल बाद वाली जो कॉकटेल 2 आई है उसे लव रंजन ने लिखा है। एंड दैट इज ऑल द डिफरेंस दैट यू नीड टू नो इन बोथ ऑफ दीज फिल्म्स। मैं हूँ जीशा, मैं फिल्म्स रिव्यू करती हूँ, सिनेमा की बातचीत करती हूँ इसी चैनल पर, एंड टुडे आई एम रिव्यूइंग कॉकटेल 2। तो होमी आजानिया की इस फिल्म में कृति सानोन है, रश्मिका मंदन्ना है एंड शाहिद कपूर प्लेइंग एली, अलीशा, दिया और कुणाल। तो कहानी है दिया और कुणाल की। कैसे वो कॉलेज में मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है, रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी करते हैं। दे ऑल्सो सर्वाइव कोविड एंड देन ओवर अ डेकेड लेटर दे ऑल्सो मूव इनटू अ होम एंड फील्ड क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेटिव्स कि शादी कब करोगे। देन दीज टू गो ऑन अ हॉलिडे जहां पे दे रिकनेक्ट विद एली हु इज दिया की पुरानी दोस्त। इन तीनों के बीच आगे क्या होता है इज द रेस्ट ऑफ द फिल्म, एब्सोल्युटली नो स्पॉयलर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स इन द फिल्म। म्यूजिक काफी अच्छा है, मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम ही हो बंधु का रीमेक करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। ये फिल्म का सीक्वल भी वैसे जरूरी नहीं था, बट खैर। The music for most part by Pritam does work. It's obviously not groundbreaking, brilliant कि आप सुनते ही रहोगे दिनों तक, शायद ऐसे ना हो, but not bad at all. The setting is gorgeous. इस बार सिसिली में शूट किया गया है and it is so pretty to see. The people are all extremely gorgeous and sexy. Anayata Shroff, Ajanya की styling है and of course nobody can live up to the aura of Veronica, Deepika Padukone, but Kriti does a really good job. She looks hot, she's acting really well, she looks so beautiful and gorgeous. ऐसे close-up shots है उसके, very pretty. Kriti has done really well क्योंकि obviously comparisons होने ही है between her character and Veronica. And yeah, not matching up, but she's pretty. Also, the girls have completely eaten up Shahid Kapoor, figuratively. Okay, both of them are acting so well. Shahid Kapoor just, मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये वही जब भी मेट का आदित्य है। बट खैर, रश्मिका मंदाना was also acted really well. So स्टोरी के नाम पे शायद ज्यादा ना हो, बट एक्टर्स ने सब कुछ लगा दिया है to try and make this work. The film also brings up a lot of questions regarding steady relationships. जब आप किसी के साथ बहुत वक्त के लिए होते हो, बहुत सालों के लिए होते हो, तो फिर क्या वो एक आदत है? क्या आप उस इंसान के साथ इसीलिए हो क्योंकि प्यार है, या यू आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड अ मेसी ब्रेकअप, या पेरेंट्स एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं अब, यू नो, सम कॉस्ट फैलेसी। ऑल्सो व्हाई डू कपल्स आफ्टर अ पॉइंट गेट बोरिंग? जो फन चीजें शुरुआत में किया करते थे वो अभी क्यों नहीं? देयर इज वन सीन दैट आई रियली लाइक जहाँ पे दे हैव टेकन बहुत ही पॉपुलर फिल्म्स, जैसे कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम वगैरह, ऐसी बहुत पॉपुलर फिल्म्स लेके उनके टाइटल्स को वो बदल देते हैं। दैट सीन आई रियली लाइक। सो व्हेन यू वॉच द फिल्म लुक आउट फॉर दैट। उसमें कृति और शाहिद एक गाड़ी चला रहे होते हैं एंड देन दीज डायलॉग्स कम अप एंड आई रियली लाइक दैट सीन। Now let's talk about what doesn't work in this film. Yeah, the story and writing is flimsy and mediocre at best, which makes this cocktail a highly watered down mocktail, if you ask me. मतलब एक्टर्स और सिनेमाटोग्राफर अपना सब कुछ लगा रहे हैं यहाँ पर बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुली शॉट, बट स्टोरी के नाम पे कुछ है ही नहीं। एंड एट दिस पॉइंट, डू वी इवन वांट अ स्टोरी? डू वी इवन केयर फॉर अ स्टोरी? हॉट लोग हैं, अच्छे कपड़े हैं, बहुत ही सीनिक ब्यूटिफुल सेटिंग है, तो हु केयर्स फॉर अ स्टोरी एट दिस पॉइंट? डू वी? बिकॉज बॉलीवुड्स नॉट गिविंग एनीथिंग। एक लाइन है फिल्म में विच सेज, यार इतना प्यारा है, इसके लिए एक फ्रेंडशिप तो सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं। If you know anything about me, you know that I will say no, that is the worst idea ever. Don't ever let a man get in between. Don't let anyone get in between your friendship, okay? Please be a girl's girl. Long term में वही काम आने वाला है. And in 2026, you want me to believe that two women are simping over one man, and you know what? This might just be believable क्योंकि वो आदमी एक cook है. कुणाल फिल्म में एक cook है, and maybe that is why he's got two girls running after him. I think that is the moral of the story here. But anyway, if you want a mindless, time pass, fun, light-hearted watch this weekend, then yeah, Cocktail 2 might be the perfect movie theater experience. वैसे Netflix पर आ ही जाएगी, तो आप decide कर लीजिए if you want to watch it on OTT or if you want to make the effort of going to the theater. And now coming to my honest thoughts about the film. अब तक मैं review कर रही थी, तो I had to be unbiased, but here's what I actually think. The film at no point tells us who these people are, why they are this way, and what happened, right? क्योंकि फिल्म में ना एलवी के बैग्स है, शनेल के बैग्स है, बट रश्मिका करती क्या है? एंड हमें बताया जाता है कि कुणाल एक कुक है, शेफ है, व्हाटएवर, बट कैसे हुआ वो? क्यों है वैसे वो? कृति इज सपोज टू बी दिस वाइल्ड फ्री पर्सन जो बोरियत से हाइड एंड सीक खेलती है, क्यों? कैसे सर्वाइव कर रही है वो? चल क्या रहा है वहां पे?
why she's so avoidant or why she always running away. We get nothing. Nothing. So I don't think me as a viewer should also be taking it that seriously. हालांकि वो करना थोड़ा मुश्किल है. It's not always possible. But in this, it's just supposed to be mindless. Because the film in itself is not something that you would dwell on. जब तुम थिएटर से बाहर निकल जाते तो वो आपके जहन में नहीं रहती या आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती. तो it's not really trying to make a statement. It's just kind of like a fluff piece. And maybe that is how we should take it. तो जैसे कि मैंने कहा नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी, आप सोच लो आपको वहाँ पर देखना है या आपको थिएटर में देखना है. It is a mindless, beautiful, pretty watch, and that's that. Voice of Indrajab is finally released in India, not the language we would prefer it in, but it has released. So if you want to check that out, और उसके अलावा थोड़ी सी regional releases हैं. But for me, that's all for this weekend. I will see you अगले weekend on the channel.